जय श्री आपना चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप श्री अ, शुद्धा श्वेत दित्यपीठ युवराज श्री हरिराय महोदय नाथद्वारा इंदौर અને પખાવત વાદનમાં રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડમાં આપને મળ્યો હતો। આપ શ્રીને પુષ્ટિ સંગીતના પ્રચાર અને પ્રચાર માટે શ્રી ફાળો કર્યો હતો। આ રીતે આપ શ્રી પુષ્ટિ સૃષ્ટિ ભાવનું પોષણ કરી રહ્યા છો। વિઠ્ઠલેશ મંડળ દ્વારા પ્રવચન, કથા, સંસ્કાર શિબિરો, સંગીત શિબિરો વગેરે અનેક આયોજન કરી ધર્મ પ્રચાર કરી રહ્યા છો। દેશ વિદેશમાં આપ આપના વચનામૃતથી વૈષ્ણવને ખૂબ પોષણ કરી રહ્યા છો। આજના વચનામૃતનું આપ કૃતાર્થ કરો। શ્રી વલ્લભાધી સખી જય। जय जय। बहुत टाइम आप भी राजा। जय जय श्री। हाँ, बहुत लंबा समय हुआ आपके हो गए व्यस्तताओं में, दूसरे कारणों से हुए, ज्वाइन हुए सब। हाँ जय जय। आवाज बराबर आ रही है? हाँ जय जय। आवाज बराबर आ रही है सबको? हाँ जय जय। प्रारंभ करें। आवाज बराबर आ रही है स्मिता बहन? हाँ जय जय श्री। जरूर। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। आद्य श्री गोविंदराय चरण कमलेभ्यो नमः। आद्य श्री कल्याण राय चरण कमलेभ्यो नमः। शिक्षा सागर श्री हरिराय महाप्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरानधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। नमामि विठ्ठलेश्वरं सदात्युदारमानसं स्वभक्तरक्षणक्षमं ब्रजेशभक्तिभावदं। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं। ज्ञानेन साधनिश्चन्यै शून्यान् अस्मान् मुदा स्वयं अनुगृह्णाति सोऽस्माकं प्रभुः श्रीविठ्ठलेश्वरः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेष दोषदहनं मस्तके राजतां मम। उपस्थित सभी भगवदीय वल्लभीय वैष्णव जन, आनंद कंद परमानंद पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के
सुकोमल चरणारविंद की सेवा में रत आप सभी वल्लभी वैष्णव जनों को बसंत, होली, धमार, होली डांडा रोपण आदि की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं, खूब खूब शुभाशीष। प्रियजनों, एक वर्ष पश्चात पुनः आपके सुंदर मंडल के माध्यम से स्मिताबेन भगवती के विनंती से आज पुनः भगवत चर्चा के लिए, सत्संग के लिए इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप और हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी भगवती वल्लभी वैष्णवजनों को ये शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना है कि इसके माध्यम से अनेक गोस्वामी आचार्यों को, बालकों को इस मंच पर एकत्रित करके, आमंत्रित करके और बहुत ही सुंदर रूप से अनेक विषयों के रसपान का आनंद आप सभी वल्लभी वैष्णवजन प्राप्त कर रहे हैं। जिन्हें सत्संग का सत्संग के माध्यम से भगवत चर्चा का जिनका नियम है और जो महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार सेवायाम व कथायाम व इच्छाशक्ति दृढ़ा भवेत के रूप में पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को बहुत ही सुंदर रूप से उनका परिपालन कर रहे हैं, ऐसे सभी भगवती जीव इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनेक विषयों के श्रवण करके जो सार तत्व है, सारभूत है, उनको हृदयंगम करें और तद अनुसार, आज्ञा अनुसार पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा में वे जीव प्रवृत्त हों, ऐसी बहुत ही सुंदर गतिविधि आप लोग ये चला रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत भूरिशः ये साधुवाद है, आशीर्वाद है, आपको बहुत बहुत बधाई। एक बधाई इसके माध्यम से आप सभी वैष्णव को और भी देना चाहूंगा कि प्रभु की अनुकंपा से, कृपा से पितृचरण, गुरुचरण, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शुद्धाद्वैत द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज श्री की आज्ञा से, आशीर्वाद से हमारे दोनों चिरंजीव लालन के शुभ यज्ञोपवीत प्रस्ताव श्री नाथद्वारा में प्रभु की कृपा से सुनिश्चित हुआ है। तारीख के हिसाब से 5 और 6 अप्रैल, और पूरे प्रोग्राम को देखें तो 2 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक, जिसमें प्रभु के विविध मनोरथ, 56 भोग, कुंडवारा आदि और प्रस्ताव का, यज्ञोपवीत का संपूर्ण आयोजन प्रभु की कृपा से हुआ है। तो इसके माध्यम से आप सभी वैष्णव जनों को सपरिवार, सपरिकर खूब खूब आमंत्रण है और खूब आनंद से नाथद्वारा आके जो वैष्णव खूब इसका लाभ लेवें, और बाकी नेट के माध्यम से अब्रॉड में आप सब दूर बैठे हैं वो भी दर्शन इसमें जरूर करें, ऐसी मेरा खूब खूब आपको आमंत्रण है। एक महीना पहले गुजरात के प्रवास के कारण से 7 जनवरी को सेशन में उपस्थित नहीं रह सका। प्रवास की व्यस्तता, आना जाना आदि के कारण से तब ये निश्चित हुआ कि 17 फरवरी को आज के दिन कुछ भगवत चर्चा कोई विषय को लेकर अवश्य करेंगे। यद्यपि इसे विषय निर्धारण पूर्व में कुछ किया नहीं, परंतु जो भगवत स्फुरणा, प्रेरणा हृदय के अंदर हुई, तद्वत एक बहुत सुंदर विषय को लेकर आज यहाँ अपन भगवत चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। प्रियजनों,
हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में इस प्रकार की एक चर्चा चलती है जिसको टीका की शैली भी कहते हैं। उस टीका की शैली के अनुसार कोई एक प्रश्न उठाकर उत्थानिका लेके और उसके बाद उसका निराश प्रमाण से, प्रमेय से, श्लोकों के माध्यम से, ग्रंथों के प्रमाणों के माध्यम से दिया जाता है। और हमारे जो भगवदीय हैं उनकी वाणी, अष्टचाप की वाणी, पदों की वाणी आदि से पुष्टि भक्ति मार्गी विष्टों को भी उसके रस में आप्लावित किया जाता है, आनंदित किया जाता है। हम भी आनंदित होते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्न संप्रदाय के अंदर होते हैं कि पुष्टि मार्ग प्रमाणिक है या पुष्टि मार्ग अप्रमाणिक है। पुष्टि मार्ग में की जाने वाली भगवत सेवा ये प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। ऐसे अनेक कुठाराघात पूर्व में भी शास्त्रार्थों के माध्यम से किए गए हैं। बंद करिए, मना करिए, बंद करिए, म्यूट करो। आवाज आवे छे बधाने? हाँ जी। तो ऐसे जो प्रश्न अन्य मार्गियों ने या मायावादियों ने या जो ऐसे कुतर्क करने वाले विद्वान शास्त्रज्ञ ऐसे होते हैं जिन्होंने पूर्व में इस प्रकार के प्रश्न किए और हमारे विद्वान पूर्वजाचार्यों ने बहुत ही प्रामाणिक रूप में उन सबके उत्तर देके और ग्रंथ भी प्रकट किए जिसमें ये प्रमाणित किया गया कि पुष्टि मार्ग वेद सम्मत मार्ग है। पुष्टि मार्ग सकल शास्त्रों को मानने वाला मार्ग है। पुष्टि मार्ग में इस प्रकार को प्रमाण को हमारे यहाँ लिया गया। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। सर्वप्रथम तो पुष्टि भक्ति मार्ग अवैदिक मार्ग नहीं है, वैदिक मार्ग है। वेद को मान्य किया गया है। आप लोग कीर्तनों में गाते हो, वेद वचन प्रतिपार्य, और वेद के माध्यम से प्रमाण देके, श्रीमद् भगवद गीता के प्रमाण देके, भाष्य ब्रह्म सूत्र के प्रमाण देके और श्रीमद् भागवत आदि के प्रमाण देके उत्तर उत्तर संदेह जो होता है उसका निवारण किया गया, ताकि तारतम्य भगवत वाक्यों का बना रहे। और ये सिद्ध किया गया है कि ये अप्रमाणिक नहीं, भगवत सेवा भी अप्रमाणिक नहीं। भगवत सेवा के भी शास्त्रीय प्रकार को, ग्रंथ में निर्देशित प्रकार को सुनिश्चित रूप से वहां पे प्रस्तुत कर ऐसे ग्रंथ प्रकट किए गए। एक तरफ ये सब होता है हमारा प्रमाण पक्ष, तो प्रमाण पक्ष, और एक दूसरी तरफ होता है हमारा प्रमेय पक्ष, माने स्नेह, ठाकुर जी से हमारा प्रेम। तब कभी इस प्रकार की चर्चा भी होती है जब स्वमार्गीय संप्रदाय के विद्वान एकत्रित होते हैं और विद्वान में भी जो रसिक आचार्य हैं वे भी इकट्ठे होते हैं, साथ में विराजमान होते हैं ऐसे विद्वान। तो एक चर्चा का विषय होता है, बहुत सुंदर विषय होता है। और ये चर्चा भी एक हमारे अलौकिक मनोरंजन के लिए है, हमारे अलौकिक उस मन को ठाकुर जी में लगाने के लिए होती है। चर्चा होती है कि पुष्टि मार्ग में, अब ये पूर्व में मैंने बताया वो तो था कि अन्य मार्गीय और पुष्टि मार्गीय प्रकार।
अब है पुष्टि मार्गी प्रकार में भी ऐसे दो मत होते हैं, बड़े आनंद के मत होते हैं कि इस पुष्टि मार्गी सेवा के प्रकार को, भाव भावना के प्रकार को प्रमाण परक लेना या प्रमेय परक लेना। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि पुष्टि मार्गी ये प्रकार प्रमाण परक है या प्रमेय परक है। इस बात को समझने के लिए एक बात बहुत दृष्टांत रूप में समझाऊं, बहुत ही सुंदर रूप से समझनी चाहिए कि दो जो मित्र होते हैं, दो फ्रेंड्स होते हैं, और दो फ्रेंड्स कभी टहलने निकले, वॉक करने निकले, तो पहली बात तो वॉक करने में, चलने में, चहलकदमी करने में कोई गंतव्य नहीं होता, कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती कि वहां जाके पहुंच के हमें बैठ जाना है। हम हमारे कोई कार्य से निकलते हैं तो कहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं एंडिंग पॉइंट होता है, कहीं से प्रारंभ किया, कहीं पे हमें पहुंचना है। यहाँ ऐसा नहीं। आप टहलने निकले हैं तो कहाँ तक जाएंगे, कहाँ से पलट के आएंगे, बस वो उसका टहलने का आनंद है। और जब साथ में अपना मित्र हो, फ्रेंड हो, अपने आत्मीय जन हो, अपने स्वजन हो, तब कोई भी चर्चा निकले, उसमें सोचना नहीं पड़ता कि हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, क्या चर्चा चलेगी। चर्चा अपने हृदय से होती है, चर्चा चलती है। और चर्चा में बातचीत करते 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 दो मित्र जा रहे हैं, तो पहला मित्र अपना कोई मत प्रस्तुत करता है, तो दूसरा मित्र उस मत में आधे मत से सम्मत होता है, आधे मत से वो असम्मत भी होता है और अपना मत प्रस्तुत करता है। ऐसे वो एक प्रकार की मीठी बहस चलती रहती है, और उसी का मजा है। मित्र बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो दूसरा मित्र कह रहा नहीं, इसको मैं आधा मानता हूँ, आधा नहीं मानता हूँ। तो ऐसा कोई भी जो आत्मीय रिलेशनशिप है, जिनमें हमारा जुड़ाव है, भले वो हस्बैंड वाइफ हो, मित्र हो, और कोई संबंध हो, तो वो चर्चा एक मीठी चर्चा हो। वो चर्चा ऐसी बहस चर्चा चर्चा नहीं होती जैसे कि दो कोई वकील चर्चा कर रहे हों कोर्ट में, जिसमें एक को हराने की चेष्टा हो, दूसरे को हराने की चेष्टा हो, और कोई एक मत को प्रतिपादन करना हो। इस प्रकार की लड़ंत वाली, भिड़ंत वाली ऐसी चर्चा नहीं, परंतु आनंद की बहस होती है। उस आनंद की बहस का एक बहुत सुंदर ये टॉपिक है, एक ये विषय है, ये सब्जेक्ट है कि जब विद्वान, ऐसे आचार्य जो भगवत सेवा के रस को, आनंद को भी अनुभूति करने वाले हैं, और ऐसे विद्वान वैष्णव भी जब बैठते हैं, तब ये प्रश्न निकलता है कि पुष्टि मार्ग प्रमाण परक उसमें प्रमेय है या प्रमेय परक उसमें प्रमाण है। बड़ी आनंद की, बड़ी विषय की ऐसी चर्चा है। ऐसी चर्चा जैसे हम छोटे बालक को उन्हीं की कथा सुनाते हों, उनको जैसे आनंद आता है, बार बार सुनते हैं। इस चर्चा का ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई अंत नहीं कि हम कोई शास्त्रार्थ के रूप में, या जैसे मैंने कहा कि वकील बहस कर रहे हों और कोई कोर्ट में किसी एक मत का प्रतिपादन करना हो, दूसरे को हराना हो, किसी को जीतना हो, ऐसी चर्चा नहीं। ये तो भगवत चर्चा है। तो भगवत चर्चा भगवत लीलात्मक रूप में जाती है, तो जो चर्चा भी आपस में जब होती है, तो उससे हमारा जो भाव है वो पुष्ट होता है, दृढ़ होता है, स्ट्रांग होता है, और हमारा ज्ञान भी। तो ये हमारे एक परिवार की आनंद की चर्चा के रूप में इसको दृष्टांत से हमने पहले समझा। अब हम इसके सिद्धांत के पक्ष को भी समझते हैं कि पुष्टि मार्ग सर्वप्रथम तो कृपा मार्ग है। संप्रदाय हमारा शुद्धाद्वैत है। तो जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने शुद्धाद्वैत संप्रदाय की जो स्थापना करी, अपना मत प्रस्तुत किया, तो ये निश्चित कर दिया कि सर्वप्रथम के माया के अधीन हमारा ब्रह्म है नहीं, ये प्रमाण है। और उसके बाद जो आपके स्वरूप की बात कही गई, क्योंकि प्रभु चरण श्री गुसाई जी बार बार आज्ञा करते हैं कि मायावाद करिंद्र दर्प दलने नासिंदु राजोद्गत श्रीमद भागवता के दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्ति भी राधा वल्लभ सेवया तदुत प्रेमनो पदैशेरपि श्री वल्लभ नाम ध्येय सदृश भावी न पुतस्तपि। तो मायावादी करिंद्र दर्पल दलने, ऐसे जो घमंडी, ऐसे जो
ऐसे कहें कि हम बहुत हाथी जैसे मायावादी करेंद्र दर्प दलने, उनके दर्प को दलन करने के लिए जिनका प्राकट्य हुआ है और मायावाद का जिन्होंने निराश किया है और अद्वैत जो शुद्ध है, ब्रह्म है, जो ब्रह्म संपूर्ण शक्तियों से युक्त है, माया भी उनकी शक्ति है। माया के वे अधीन नहीं, परंतु माया उनके अधीन है, उनके अधीन होकर कार्य करती है। और जो ब्रह्म कृपा के माध्यम से ही मिल सकता है, इस प्रकार के मत को, संप्रदाय को प्रचलित किया, भक्ति की बात को बताया कि भक्ति से ही वो प्राप्त हो सकते हैं, इस बात को बताया। इस प्रकार से हमारे पुष्टि मार्ग के सिद्धांत की स्थापना की। और श्रीमद् भागवता के दुर्लभ सुधा, वेद में यदि कोई प्रकार के संशय हैं, श्रीमद् भगवद गीता में संशय हैं, या कि अन्य यदि ब्रह्म सूत्र आदि में भी, तो श्रीमद् भागवत के लीलात्मक प्रकार से, भावनात्मक प्रकार से और उसके प्रमाण के माध्यम से हमारे हृदय में वो जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे। और इनके लिए बहुत से ग्रंथों के अंदर भीतर श्रीमद् भागवत के प्रमाण के माध्यम से उस बात को संपादित किया गया, प्रतिपादित भी किया गया। तो प्रमाण परक माने या प्रमेय परक माने, ऐसी जब चर्चा चलती है तो बड़ा ही आनंद आता है। और इस चर्चा का दोनों पक्ष लेना चाहिए कि जैसे कि शुद्धाद्वैत हमने लिया, पुष्टि मार्ग भी लिया। पुष्टि मार्ग आप लोग कहते हैं, पुष्टि माने कृपा, पोषणम तदनुग्रह, श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है कि जहां भगवान ठाकुर जी अनुग्रहिक लभ्य है, अनुग्रह के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य कोई इतर साधन जो सकल शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, उन सकल शास्त्रों में वर्णित उन साधनों के माध्यम से जो अप्राप्य हैं। एक बहुत सुंदर श्लोकों के माध्यम से प्रभु चरण श्री गुसाई जी इस बात को समझा रहे हैं कि मंत्रोपासन, वैदिक, तांत्रिक दीक्षा, अर्चनादि विधि भी अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम, कि जो हमारे सर्वस्व हैं, जो हमारे प्राण प्रिय हैं, जो हमारे प्रियतम हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो वो कैसे वश आ सकते हैं? कोई मंत्र से, कोई उपासना से, कोई वैदिक तांत्रिक दीक्षा आदि से, कोई अर्चना आदि विधि भी, जो अर्चना आदि की विधि हमारे शास्त्र में कही है उस प्रकार से, ऐसे सकल साधन जो कहे हैं, उनसे क्या वे वश आ सकते हैं? तो कहते हैं नहीं, निज भक्तेषु अस्पृष्टो रमते, निज भक्तेषु समस्तु सर्वस्व। जो भक्त भक्ति से, अर्थात की पुष्टि भक्ति से, दीनता से, श्रद्धा से, आस्था पूर्वक होकर जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण की वाणी में संपूर्ण विश्वास रखते हुए और जो भगवत सेवा में सदा तत्पर हैं, तत्पर रहते हैं, ऐसे जब जो जीव हैं, उनके ऊपर जब वे कृपा करते हैं, तब वे उन भक्तों के वश होते हैं। तो ये अलग अलग अवस्था, अलग अलग कैटेगरी की बात भी यहाँ पे कही। अब इसको प्रमाण के रूप में हमने इस प्रकार से समझा कि जो वो पर ब्रह्म है, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण की वाणी में हम इसको समझें तो पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद का बृहत सिद्धांत मुक्तावली, कि वो कृष्ण कैसे हैं? तो कहा कि ठाकुर जी जो हैं वो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म तो कृष्णो ही, जो पर ब्रह्म है, तो पर ब्रह्म कैसे वश आ सकता है? किसी के वश आ सकता है क्या? ऐसा तो संभव नहीं। ठाकुर जी कौन के वश आ सकते हैं? तो सीधा सच्चा एक उत्तर है इसका कि जिनके ऊपर प्रभु कृपा करें, उनके वश वो ठाकुर जी होते हैं। अब जब प्रमाण परक पुष्टि मार्ग है, ये प्रमेय परक पुष्टि मार्ग है, तो कुछ विद्वानों का ऐसा कहना पड़ता है कि नहीं नहीं, इसको इस प्रकार से मानो कि प्रमाण परक है तो हमारी जो मर्यादा है वो बनी रहेगी। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, प्रमाण तो होता ही है, लेकिन प्रमेय है वो श्रेष्ठ है, स्नेह है जो श्रेष्ठ है। स्नेह से भक्ति करो, फिर कहीं कभी कोई प्रमाण टूट जाए, मर्यादा खंडित भी हो जाए, तो उसकी कोई ऐसी विशेष बात नहीं, क्योंकि वो स्नेह आधिक्य में ऐसा होता है, संभव है। इस प्रकार की बहुत आनंद की चर्चा हमारे
ग्रंथों शास्त्रों के प्रमाण से और हमारे भगवत सेवा के अंदर आते हुए ऐसे अनेक दृष्टांतों के माध्यम से हमारे यहाँ ये भगवत चर्चा चलती है कि प्रमाण पर एक पुष्टि मार्ग माने या प्रमेय पर एक पुष्टि मार्ग माने। हमारे आचार्यों के वचनों से भी, श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के वचनों से अथवा श्री गुसाई जी के वचनों से, श्री गोपीनाथ जी के वचनों से, सप्ताचार्यों के वचनों से और अंततो गत्वा महाप्रभु श्री हृदय चरण ने तो सभी विषयों की भाव भावना स्पष्ट करके उस बात को प्रमेय के रूप में, प्रमाण को तो मानना ही, और प्रमेय के रूप में उस स्नेह का आधिक्य होने पर भगवत सेवा की आनंदानुभूति को लेते हुए जब वे जीव का सानुभाव उस जीव को जब ठाकुर जी का होता है, तब वो वास्तव में पुष्टि मार्ग के आनंद से ओतप्रोत होता है, आनंद को प्राप्त करता है। अब जब प्रारंभिक दशा में जो वैष्णव इससे जुड़ते हैं, उनको ये बड़ा अटपटा लगता है कि ये ब्रह्म क्या है, ये परमात्मा क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, भगवान क्या है। ये कभी आप कहते हैं कि एक है, कभी आप कहते हैं कि अलग अलग हैं। ये क्या, इसमें मुख्य बात क्या है? तो हमारे यहाँ तत्वार दीप निबंध में श्री महाप्रभु जी बहुत सुंदर रूप में आज्ञा करते हैं कि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्मलिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि सिद्धांत के प्रतिपादन अर्थात प्रमाण देते हुए और धीरे 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 किस प्रकार वो प्रमाण से ऊपर उठ के जीव प्रमेय की तरफ बढ़ता है और पुनः हमारी अवस्था के जो जीव होते हैं वो प्रमेय से पुनः प्रमाण की ओर, ताकि वो रस कहीं ढुल न जाए, कहीं फैल न जाए, उस प्रकार से भी बताया है। इन दोनों ही के चर्चा तक चर्चात्मक विषय को समझते हुए इस विषय का अपन आनंद लें। वेदांते, जैसे कि प्रमाण चतुष्टय कहा गया कि वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास उत्तरण वही, तो समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तक चतुष्टयम, तो वो चारों प्रकार के प्रमाण हमारे यहाँ लिए गए। प्रमाणम चतुष्टय के माध्यम से हमारे मत का, शुद्धाद्वैत का, पुष्टि भक्ति मार्ग का ये मंडन किया गया। तो वेदांत में सर्वत्र सर्व सब जगह उस ब्रह्म के लिए ये कहा गया, ब्रह्म शब्द कहा गया, ब्रह्म के शब्द से बताया गया। और सर्वनाम के रूप में ये कहा गया कि जब ठाकुर जी को लीला करनी होती है तब उनका मन नहीं लगा और तब उन्होंने अपने दूसरे स्वरूप को प्रकट किया और जो अपने स्वरूप को प्रकट किया अन्य वे कोई नहीं बल्कि उनके हृदय से ही उनको आनंद प्रदान करने वाली जो श्री स्वामिनी जी हैं उनको प्रकट किया। तो स वे नैव रे में तस्मात् एकाकी न रंते स द्वितीयम इच्छत स एतावानास। इस प्रकार से वेद ने, हमारे वेदांत ने कहा कि ठाकुर जी का माने ब्रह्म का मन नहीं लगा, तब उन्होंने, अब हम अकेले रमण कैसे करें, सो द्वितीयम इच्छत, ठाकुर जी के संग रमण कर सके वो शक्ति, वो ताकत, वो किस में है? वो तो उनको आनंद देने वाली जो हमारी श्री स्वामिनी है उन्हीं के अंदर ये सामर्थ्य है और उनका प्राकट्य भगवद हृदय में से, उनके आनंद में से हुआ है। तो सवई नैवरे में तस्मात एकाकी न रमते स द्वितीयम इच्छत और स हेतावानास। अब वेदांत तो इस रूप में कह के, वेद तो इस रूप में कह के रुक जाता है। और दूसरा, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार कि नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्तेषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम। कि वो प्राप्त कैसे होगा, ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा? तो कैसे है कि कोई भी साधन आदि करने से वे प्राप्त नहीं होगा। तो अब साधन करें कि ना करें,
ये भी प्रश्न उपस्थित होता है। तो कहा नहीं, सकल साधनों को करना, लेकिन उन साधनों से मिलने वाले जो मोक्षादि हैं उनकी कामना ना करते हुए भगवद चरणारविंद के सुख की प्राप्ति हो, स्वरूपानंदानुभूति की प्राप्ति हो, स्वरूपानंदानुभूति हो, स्वानुभाव हो, कृपा हो, इस माध्यम से ही, इस दैन्य भाव को रखते हुए ही सदा सर्वदा हमको करना चाहिए। तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो। बहुत प्रवचन श्रवण कर लिया तो वो हमें प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। या बहुत वेद का अध्ययन कर लिया तो प्राप्त हो जाएंगे, तो भी नहीं है। अन्य कोई साधन करे, अनेक साधन कहे गए हैं, अनेक साधन करे, यज्ञ कर लिए, तप कर लिए, व्रत कर लिए, नियम आदि के पालन कर लिए, और परंतु उसके अंदर यह अहम भाव रहा कि इनके करने के माध्यम से मैं उस ब्रह्म को, उस परम तत्व को वश कर लूंगा, तो वो तो निश्चित ही वश में आने वाले नहीं। क्यों नहीं आएंगे? कि नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश्वरुते तेन लभ्य। वे जिस पर कृपा करते हैं, जिस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, उन्हीं को वे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ भी हमारे इस भावात्मक प्रकार को, सैद्धांतिक प्रकार को, पुष्टि मार्ग को, मत को प्रतिपादित किया, जो पोषणम तदनुग्रह और अनुग्रह पुष्टि मार्ग नियामक स्थिति। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अनुग्रह तो पुष्टि मार्ग में नियामक है। सकल शास्त्र में कहे हुए साधनों को करने पर भी ये ठाकुर जी करवा रहे हैं और हम उनकी कृपा से कर रहे हैं। इनसे प्राप्त होने वाला फल भी भगवत सेवा है। इस प्रकार की मन बुद्धि से युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, आस्था से युक्त होकर और महाप्रभु जी की कहानी से जब हम ये कार्य करते हैं, तभी वे कार्य भी सफल होते हैं जो साधनात्मक प्रकार में बताए। तो वेदांत में जिस तत्व को ब्रह्म कहा गया, श्रुति में जिस तत्व को ब्रह्म कहा गया, वही तत्व जब, इसमें एक बात और समझने की है कि मायावादियों के अंदर उनके, जहां हमारे पुष्टि मार्ग बार बार उसका खंडन करता है, तो वो ब्रह्म भी माया के अधीन है। सब कुछ करता धरता जो कुछ है, करती धरती सब माया है, ब्रह्म उसके अधीन है। यहाँ हमारा स्पष्ट मत श्री वल्लभाचार्य चरण का है कि माया जो कि ठाकुर जी की शक्ति है, तो वो उनके अधीन है, न कि ब्रह्म माया के अधीन है। तो ब्रह्म कहा माने पर ब्रह्म। जब यही ब्रह्म श्रीमद् भगवद गीता के अंदर वर्णित किया गया, तो वे ब्रह्म परमात्मा के रूप में कहा गया और पुरुषोत्तम के रूप में भी कहा गया। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहरत यो लोकत्रयम् आविश्य व्यभर्त्य ईश्वर। तो यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। तो भगवद गीता जो हमारे यहाँ प्रमाण ग्रंथ है, और भगवद गीता का ही भाष्य श्रीमद् भागवत भी है। तो जहाँ भगवद गीता के श्लोक सूत्रात्मक रूप में कहे गए, वही श्रीमद् भागवत में भगवद लीला के रूप में उसका विस्तार किया गया। तो वेद अथवा वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, इससे जो तत्व का प्रतिपादन हुआ था, जब वो तत्व भगवद गीता में जो परमात्मा, जो पुरुषोत्तम कहा गया, जब वो तत्व पूर्ण रूप में विकसित हुआ, विलास हुआ, तो श्रीमद् भागवत में उसी तत्व भगवान कहा गया। भगवान अपि तारा शरदोत्फुल्ल मल्लिका एते कांशकला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब भगवान, हम लौकिक में हर किसी को भगवान कह देते हैं। लौकिक में किसी को कहो कि परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, ब्रह्म, तो सब कहते सब एक ही हैं। लेकिन किस प्रकार से भावात्मक स्वरूप से इनके अंदर भी विशेषता का प्रतिपादन किया गया। जब हम पुरुषोत्तम कहते हैं, तो पुरुषोत्तम या परमात्मा तो भगवत गीता में भी कहा गया, लेकिन जब हम पुष्टि पुरुषोत्तम कहते हैं, तो वे ही स्वरूप जो कृपा के लिए, कृपा के माध्यम से अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हुए और भक्तों के वश हो गए। भगवान भक्तों के वश हो गए, तब वे पुष्टि पुरुषोत्तम कहे।
माने पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा करने पर सकल शास्त्रों में कहे गए साधनों के करने पर भी जो कृपा के माध्यम से स्वरूपानुभाव स्वरूप का अनुभव जो करवाने वाले हैं, आनंदानुभूति करवाने वाले हैं, भगवत सेवा हम हमारे हाथों से करें और भगवत गुणानुवाद हम हमारे मुख से करें, श्रवण करें भगवत सत्संग का। इस प्रकार सेवायाम वा कथायाम वा यस्य आसक्ति दृढ़ा भवेत, वो जो भक्ति कही गई, वो भक्ति को भी स्पष्टकरण करने के लिए पुष्टि सिद्धांत में पुष्टि भक्ति के रूप में कहा गया। माने वो भक्ति भी कृपा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य जो धर्म धर्मी के अंदर विराजमान है, वे स्वरूप जो भगवान है, वे भगवान भी पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में कृपा के माध्यम से प्राप्त होने वाले स्वरूप के रूप में हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग पे लिए। माने जो पुष्टि सृष्टि है वो क्यों है? पुष्टिम कायन निश्चय भगवत सेवा, भगवद श्रीअंग से जो सृष्टि बाहर प्रकट हुई सिद्धांत के रूप में, उनका सहज धर्म दासत्व धर्म होने से, सेवा ही सेवक का धर्म होने से भगवत सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया। तब जब हमारे यहाँ प्रमेय रूप में भगवत सेवा के प्रकार को लिया गया, तो ब्रज में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कहते हैं कि ब्रज को ठाकुर और ब्रज की लीला, और ब्रज की लीला के अनुसार हमारे यहाँ सेवा की भावना, तो इसका प्राधान्य है, इसकी मुख्यता है। यद्यपि स्वरूप में अन्य में भी अन्य लीलाओं को लिया, लेकिन ब्रज के ही संबंध से उन लीलाओं को मान्य किया गया। तो ब्रज में विराजमान जो ठाकुर जी हैं, जो 11 वर्ष अमुक दिन ब्रज में विराजमान हुए श्रीमद् भागवत के अनुसार, तो बाल भाव से युक्त और प्रौढ़ भाव से युक्त, दोनों ही प्रकारों से युक्त हमारे यहाँ इस भावना को लिया गया। जब बाल भाव से युक्त ठाकुर जी हैं, तो उनमें किशोर भाव भी विद्यमान है, और जब किशोर भाव से युक्त ठाकुर जी हैं, तो बाल भाव भी विद्यमान है। ये हमारे विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप की एक विशेषता है, एक विलक्षणता है, हमारे भगवत सेवा के प्रकार की एक विशेषता है। तो जब ब्रज की लीला के अंदर लिए गए तत्व, जो परम तत्व ब्रह्म है, उनका प्रतिपादन किया गया, तो किस प्रकार से किया गया कि वो परम तत्व कैसे हैं? तो कहते हैं, अरे वो परम तत्व तो ऐसे हैं कि जो यशोदा जी के वश हैं और यशोदा जी के गोदी के अंदर विराजमान है, नंद राय जी के गोदी के अंदर विराजमान है। इस प्रकार से भी वर्णित किया गया, और इस प्रकार से भी वर्णित किया गया कि जो श्री स्वामिनी जी राधा जी के वश हैं, जिस प्रकार से स्वामिनी जी श्री चंद्रावली जी, श्री राधा जी, स्वामिनी जी, श्री यमुना जी कहें, उस प्रकार से ठाकुर जी करें। माने श्याम लगो संग डोले, उस प्रकार की भावना से युक्त होकर भी अपने भक्तों से स्वामिनी जी के भाव से युक्त होकर जो उनके अधीन है, इस प्रकार से जो विराजमान है, तो वह माधुर्य भाव, किशोर भाव से युक्त सेवा के प्रकार को भी लिया गया। ये हमारी प्रमेय की विशेषता है। तो ब्रज की लीला के अंदर बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से इस बात को समझाया गया कि जानीत परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम तद अन्यत इति ये प्राहु और आसुरास्तान अहोबधा। प्रभुचरण श्री गुसाई जी और अन्य बालक भी इसकी बहुत सुंदर एक व्याख्या करते हैं कि जानी तो परमम तत्व, जो परम तत्व है, यहाँ हम ब्रह्म भी लेंगे, परमात्मा लेंगे, भगवान लेंगे, लेकिन पुष्टि पुरुषोत्तम जो हमारे हम पे कृपा करने के लिए जो प्रकट हुए हैं, जो विशेष, जो आदि देवी के जीव हैं, जो पुष्टि के जीव हैं, जो लीला परिकर है, उन पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो उस प्रकार से प्रकट नहीं हुए जिस प्रकार से मर्यादा के अंदर। और इस बात को समझने के लिए सिंपल सा दृष्टांत आपको दूं कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी का कोई मालिक है, तो जब वो अपने ऑफिस के अंदर बैठा है, तो वो बॉस है, मालिक है, तो उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यदि उनकी कंपनी में काम करते हो या और कोई प्रकार से उनके नौकरी करते हो, अपॉइंटमेंट दिया, तब आप समय लिए, समय लेके आप गए और 5 या 10 मिनट का समय दिया, उस समय आप मिले, तो कितनी प्रकार की मर्यादाएं रहती हैं।
कि आप उनके यहाँ नौकरी करते हो या आप उनसे कोई बिजनेस डील करने गए हो, एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिक मीटिंग वो होती है। लेकिन वही व्यक्ति उठ के जब घर में आता है तब वो स्वजन हो जाता है। वही व्यक्ति किसी माँ का पुत्र है, किसी भार्या का वो पति है, पत्नी, पति भाव है, कोई भगिनी है, बहन है तो उसका भाई है, तो उसके उसके पास बैठे हैं, घर की बात कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, तो वहाँ वो किसी कंपनी का बॉस है, इस प्रकार से व्यवहार नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, जो ये सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जो हमारे यहाँ वेदांत में कहा गया कि सब उनके अधीन है। लेकिन जब वो सखा मंडली के बीच में आके विराजमान है, तो प्रमेय भाव से युक्त होके, स्नेह भाव से युक्त होके, वो फ्रेंड सर्कल उनका, ठाकुर जी का सख्य मंडली जो है, वो कहती है कि अरे हम लाला तुमको नंदराय जी के पुत्र हो, यहाँ के तुम राजा हो, ऐसे नहीं मानते, तुम हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो। तो सखा मान के हम व्यवहार करते हैं। तब वो लीला का जो आनंद है, प्रमेयात्मक स्नेह है, वो प्रकटित होता है, वो विलसित होता है, वो विकसित होता है, उसका आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के मार्ग में पुष्टि पुरुषोत्तम जो कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो वो कैसे है कि जानीत परमम तत्वम, जो परम तत्व उस ब्रह्म को जानो, तो वो कैसा है, यशोदोत्संग लालितम, यशोदा जी की गोदी में आके विराजमान है, और यशोदा जी अपने साड़ी के पल्ले से, पल्लू से जहां जिनके मुखारविंद का प्रोंछन करते हो, जिनको खिलाते हो, जिनकी सेवा करते हो, मातृ भाव से, वात्सल्य भाव से युक्त होकर, उस प्रकार के भाव से युक्त होकर जो विराजमान है, वो हमारे सर्वस्व हैं। तद अन्यत इति, ये उनके अलावा ऐसा कोई कुछ बोलता है कि नहीं वो परम तत्व है, ये परम तत्व है, तो उनको ऐसा बोलता है तो आसुरा स्थान अहो बुधा, वे लोग आसुर हैं, उनकी बात सुननी नहीं। और जब हमारी भावना किशोर भाव युक्त लीला में हो, श्रीनाथ जी के भाव में हो, प्रभु श्री विठलनाथ जी के भाव में हो, युगल स्वरूप में हो, तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ तात चरण, योगी श्री गोपेश्वर चरण ने आज्ञा की है कि जब गोवर्धनोद्धरण धीर की भावना करो, तो उक्षिप्त हस्त पुरुष भक्तम आकार दक्षिणेन करेणासौ मुष्टिम कृत्य मनौतिना वामम करम समुद्धृत्य निन्नुते पश्चात चातुर्य। जब इस प्रकार से श्रीनाथ जी के दर्शन करो तो किस प्रकार से करो कि उक्षिप्त हस्त पुरुष, जो कंदरा के ऊपर ऊंचे हाथ करके अपने निज भक्त हैं, परिकर को अपने बुला रहे हैं कृपा करके, और एक श्रीहस्त से, दक्षिण श्रीहस्त से मुट्ठी करके उनके मन को जिन्होंने वश करके रखा है, ऐसो प्रभु है, उनकी चतुराई जो है, जो उनका चातुर्य है, इस प्रकार से कृपा करने वाले, बुलाने वाले, ऐसे जो पुष्ट पुरुषोत्तम हैं, वो हमारे परम तत्व हैं। तो युगल जोड़ी सरकार जिस प्रकार प्रभु श्री विठलेश प्रभु की भी हम भावना करते हैं कि कटी के ऊपर हस्त रखकर चीरहरण की लीला या रास के प्रारंभ की लीला का जहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, ऐसे ही जितने भी स्वरूप हैं, निज स्वरूप हैं, उनकी जो भाव भावना है, तद अनुसार प्रमेय रूप में भगवत सेवा करने पर जो शास्त्र में कहे गए प्रमाण हैं, उनका परिपालन करते हुए और प्रमेय से, स्नेह से भगवत सेवा करते हुए हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं की कृपा के माध्यम से। ये प्रमाण, प्रमेय, प्रमेय प्रमाण परक आनंद है। वस्तुतः देखा जाए तो ये एक हमारी कैटेगरी है, एक हमारी अवस्था विशेष की बात है। विद्वान लोग, विद्वज्जन इस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं कि प्रमाण परक प्रमेय माने या प्रमेय परक प्रमाण माने, ये तो दोनों ही हैं। इसमें किसी एक मत को कस के पकड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु जीवगत अवस्था भेद के अंतर से दोनों के रस का आनंद अलग हो जाता है। जब प्रारंभिक अवस्था में आप भगवत सेवा करते हैं, तो प्रामाणिक रूप में उस तत्व को समझते हुए धीरे 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 प्रमेय की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक अवस्था विशेष ऐसी आती है कि जहां रोम रोम में
अंतःकरण में आके प्रभु विराजमान हो गए, तब उस प्रमाण की यदि कहीं कोई मर्यादा भंग भी होती है, तो वो कोई ऐसी विशेष बात नहीं कही गई। जैसे कि मैं बार बार अपने वचनामृतों में कहता हूँ कि राजा आस्करन जी की वार्ता के अंदर और अन्य वार्ताओं में भी इस बात का प्रतिपादन किया गया कि जहां रोम रोम में आकर प्रभु विराजमान हो गए, तब प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने आज्ञा की कि जब कभी भी घूमते फिरते यमुना नदी के तट पे से कुंज में से निकल के राजा आस्करन जी आवे, तो भले ठाकुर जी को, श्री नवनीत प्रिया जी को, लालन को थाल भोग ना आया हो, तो भी उन्हें पहले भोजन करा दो, उनको कोई प्रकार का दोष नहीं। क्योंकि यूं एक सामान्य रूप में देखें तो कितने दिन से उन्होंने भोजन किया है, नहीं किया है, तो उनकी देह अशक्त है। यद्यपि भगवत लीला के स्वानुभाव से उनको देह अनुसंधान है नहीं, तो पुष्टि मार्गी सिद्धांत के अनुसार तो असमर्पित वस्तुनाम तस्मात् वर्जन माचरे निवेदि भी समर्पेव सर्वम कुर्यात् इति स्थिति। सिद्धांत रहस्य के अनुसार जब तक हाल भोग नहीं आया हो, सामग्री भोग नहीं आई हो, तब तक कैसे उन्हें भोजन करवा दिया जाए। तो वहां कहा गया कि भले एक बार राजभोग के थाल की सामग्री पुनः सिद्ध हो जाएगी, परंतु ये भगवती वापस कब घूमते फिरते आएंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए उनको पहले ऐसे वार्ताओं में अनेक दृष्टांत और भी मिलते हैं, क्योंकि इनको ये दोष इसलिए नहीं है कि उनके हृदय में अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, जहां अंतःकरण कहा गया वहां वे स्वरूप विराजमान है, रोम रोम में वे स्वरूप विराजमान है, तो वहां उन्हें कोई प्रकार का दोष लगता नहीं। ये प्रमेय की पराकाष्ठा, स्नेह की पराकाष्ठा है। और ये बात इस प्रकार से बताई गई कि ऐसी अवस्था के अंदर यद्यपि पुष्टि मार्ग सिद्धांत कुछ कहता है और भावात्मक प्रकार कुछ कहता है, लेकिन ये अवस्था भेद की बात है। हम जब साधक के रूप में भगवत सेवा के साधनात्मिका प्रणालिका को परिपालित करते हुए आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तब हम कच्ची अवस्था के अंदर है। वो अवस्था के अंदर प्रमाण अति अनिवार्य आवश्यक है। उसके बिना उन भगवतियों से यदि हम हमारा तुलना करने लगेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। लेकिन कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते के सिद्धांत को परिपालन करते हुए कि कृष्ण के अधीन और स्वाधीना पुष्टि रुच्यते, जब हम कृष्ण के अधीन, कृष्ण को स्नेह से जब भक्त अधीन कर लेते हैं, जब कृष्ण अधीन हो जाते हैं और जैसा भक्त कहते हैं उस प्रकार से करने लग जाते हैं, ताही अहिर की छोरिया छचिया भर छाछ पर नाच नचावत। ऐसे परब्रह्म जो पूरे जगत को नचा रहे हैं, उनको नचाने की सामर्थ्य भी उन भक्तों के अंदर आगे कि छचिया भर छाछ पे कि महाराज आप नृत्य करो, तो हम ये छाछ जो लेके आई हैं आपको चटाएंगी। तो वो भक्त पराधीन हो जाते हैं। ये ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है। और कहा भी कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से लीला भावना, स्वरूप भावना, भाव भावना करके जिस प्रकार से मुझको भजता है, उस प्रकार से मैं भी उनको भजता हूँ। इस प्रकार से प्रमेय का प्राधान्य वहां निश्चित ही हो जाता है। यद्यपि उनकी अवस्था में, विशेष में, उस कैटेगरी में प्रमाण भंग नहीं होता, लेकिन प्रमेय के आधिक्य होने से उसकी विशेषता रहती है। तो ये बात भी हमारे यहाँ बहुत सुंदर रूप में बताई गई। भगवत सेवा के इन प्रकारों के अंदर हम इस बात को लेते हैं, ये हमारे भक्ति के प्रकार है। और भक्ति के प्रकार के भी दो भाग किए गए कि मर्यादा भक्ति जो शास्त्र में वर्णित की गई है, और मर्यादा भक्ति से उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट पुष्टि भक्ति। तो भक्ति हेतु निर्णय, भक्ति हंस के अंदर भी इसका प्रतिपादन किया गया। भक्ति वर्धनी ग्रंथ के टीकाकारों ने भी इसका बहुत सुंदर विश्लेषण टीका प्रारंभ करने से पहले, मंगलाचरण करने के पहले भी पूर्व भूमिका के रूप में किया कि भक्ति दो प्रकार की कही गई। महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी कि भक्ति एक मर्यादा मार्गी भक्ति है, जो भक्ति को करके जो जीव है वो मोक्ष प्राप्त करने की प्रयत्न करता है, या मर्यादा स्वरूप हैं, उनके कोई प्रकार की तपस्या आदि की और भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, कुछ मांग लिया,
कुछ वर प्राप्त किया, उन तथास्तु किया, तो भगवान चले गए विष्णु के रूप में या महाविष्णु रूप। लेकिन यहाँ जैसे गज्जन धावन की वार्ता आदि अनेक वार्ताओं के माध्यम से और हमारे आचार्यों के माध्यम से प्रभु श्री कल्याण राय चरण आज्ञा करते हैं, महाप्रभु श्री हरिराय चरण के पिता और प्रभु चरण श्री गुसाई जी के प्रथम पौत्र के गिरधर रीझ वश भय क्रीडत यमुना तीर के जो ठाकुर जी हैं वो गिरधर रीझ वश भय, तो श्री कल्याण राय चरण हैं उनके वश में हुए। तो जो वश में जब ठाकुर जी होते हैं तो जिस प्रकार से भक्त कहता है उस प्रकार से भगवान करते हैं। हमारे यहाँ इस बात को इसलिए मैंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में बसंत होरी खेल धमार की भाव भावना नहीं, और भाव भावना नहीं होने से ये अप्रामाणिक है। लेकिन परंतु जहां श्रोता राजा परीक्षित की योग्यता नहीं थी, वहां जो वक्ता हैं सुखदेव जी आदि, उन्होंने उस बात को खोलकर स्पष्ट खुलासा करके उस चीज का प्रतिपादन नहीं किया, परंतु कोई चीज को ढाक के छुपा के एक इशारे से इंगित किया जाता है, कहा जाता है। उस प्रकार से कई लीलाओं को, जिसके अंदर दान आदि लीला भी है और जिसके अंदर बसंत होरी खेल धमार आदि लीला है, श्रीमद् भागवत के एक सूत्रात्मक उस पद से कि जहाँ ठाकुर जी हिंडोरा झूल रहे हैं, उस पद से उस बात को ले लिया गया। पुष्टि मार्ग में जो डोलोत्सव है, डोलोत्सव के भाव भावना प्रकार में जो ठाकुर जी झूल रहे हैं, आप लोग कीर्तन गाएंगे, अद्भुत ढोल बनी मनमोहन, तो ठाकुर जी जो झूल रहे हैं, तो इस लीला का प्रारंभ यदि होता है तो हमारे यहाँ उसका बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है। तो पुष्टि मार्ग में उस प्रमाण के प्रमेय रूप में स्वरूप भावना, लीला भावना और भाव भावना के रूप में विस्तृत विवेचन किया गया। परंतु जो कैटेगरी की मैंने बात कही, वहां पे महात्मा ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह भक्ति इति प्रोक्ता। तो महात्मा ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह, तो एक एक पॉइंट को हम पकड़ें तो सबसे पहले प्रथम अवस्था में वो भगवद स्वरूप के महात्मा ज्ञान होना अनिवार्य है, आवश्यक। जब वो हो गया तो सुदृढ़, वेरी स्ट्रॉन्ग, सर्वो तो अधिक स्नेह है। जब स्नेह हो गया तो उस प्रमाण की बहुत आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही हमारे दृष्टांत शबरी की कथा के अंदर भी कहे गए कि बेर मीठे हैं, फल मीठे हैं कि फीके हैं, कड़वे हैं, इसको चख कर जब प्रभु श्री राम को खिलाए गए तो वहां ये नहीं देखा कि उच्छिष्ट हो जाएगा। वहां इतने स्नेह की पराकाष्ठा रही कि कहीं कड़वे ऐसे खराब फल मेरे प्रभु को ना आ जावे। तो ये एक उत्तमता की बात कही गई। हमारे यहाँ भी ऐसे अनेक दृष्टांत दिए गए कि जहां ठाकुर जी उनके प्रेम के वश होकर और ठाकुर जी ने उनकी स्नेहात्मिका भक्ति को स्वीकार किया और अनुभव जताया प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी को जतिपुरा में, और सेवा हो रही अन्यत्र कहीं पे। जैसे गुलाब की वार्ता है, गुलाब बहुत महंगा लिया गया पुष्प, तो श्री जी का जो श्रीमस्तक है झुका, या जो फाग खेल की भावना है जिससे हमारी टिप्पणी बननी प्रारंभ हुई कि कौन से दिन चतुर्थी माननी, कौन से दिन पंचमी माननी, तो वहां ठाकुर जी खेले खेले रगमगे दिखे, तब प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने पूछा। तो इस प्रकार से भावात्मक उनके भाव के जो अधीन हैं, तो सर्वतो अधिक स्नेह है जब हो गया, जो पुष्टि भक्ति कही गई, तो उस प्रकार से हमारे यहाँ लीला का विस्तार किया गया। स्वरूप भावना, लीला भावना, भाव भावना। अब इनका प्रमाण श्रीमद् भागवत में ढूंढने जाए तो बहुत ही सूत्रात्मक रूप में कहा गया। दान लीला के प्रमाण ढूंढने जाए तो बहुत ही सूत्रात्मक रूप में कहा गया। परंतु सुबोधनी जी आदि के वचनामृतों के माध्यम से जब श्री वल्लभाचार्य चरण ने, प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने, सप्ताचार्यों ने, महाप्रभु श्री हरिराय चरण आदि विद्वान आचार्य बालकों ने जब निज मंडली को बैठाकर और इसके हार्द को खोला, प्रकट किया, तब उन अष्ट सखाओं ने अपने हृदय में जो वो रस स्थापित हुआ है, जो हृदय में आनंद स्थापित हुआ है, उस आनंद के अनुभूति को, स्वरूपानंद को, स्वानुभाव को अपनी वाणी में प्रकट किया। वो वाणी में जो प्रकट किया वो भावात्मक प्रकार काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दृश्यते, महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण इसका प्रमाण देते हैं। और केवले निभावेन गोप्यो गावो खगा मृगा ये अन्य मूढ़ नागा मामिर। तो ये इस केवले निभावेन के माध्यम से बात को भी बताया गया कि भाव के माध्यम से ही वो भगवान को भक्त
अपने वश कर सकता है। तो जो भावो भावनाया सिद्धा, ये साधारण ज्ञान दृश्यते, इस बात को प्रतिपादन किया गया। तो इस प्रकार से हम इस लीला को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित जो सूक्ष्म रूप में कही गई जो लीलाएं हैं, उनका विस्तार हमारे यहाँ बसंत भाग खेल के रूप में कितना विस्तार से उसका प्रकार प्राप्त होता है। इस 40 दिन के खेल की भी एक मर्यादा सुंदर महाप्रभु श्री राय चरण ने बांधी, जो बसंत होरी खेल की भाव भावना के अनुसार वर्णित की गई। 10-10 दिन के प्रकार को सात्विक राजस तामस निर्गुण प्रकार के भेद से हमारे स्वामिनियों के भाव से, जो कि गुरु हैं हमारे संप्रदाय में, उन्होंने जिस प्रकार प्रभु को लाड लड़ाए, उस प्रकार से हमें ठाकुर जी को लाड लड़ाना चाहिए। ये हमारा प्रमेय है। ठाकुर जी की भगवत सेवा के अंदर तीनों प्रकार की बातों को, तीनों प्रकार के सिद्धांतों को लेना और आनंद से उसके अंदर मन का रमण होना। दास्य भक्ति जो हमारी आधार भूमि है, आधारभूत है, उस दास्य भक्ति की भूमि के ऊपर हम हमारे 3 महल खड़े करते हैं। हमारा वात्सल्य भाव का महल, हमारे माधुर्य भाव का महल और हमारे सख्य भक्ति। और इसकी आधार जो हम अनवतार दशा के जो जीव हैं, उनके लिए दास्य भक्ति, माने दास्य, हम दास हैं, ये बात तो सुनिश्चित है। ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, लेकिन जब बसंत के खेल हो रहे हैं और प्रभु के चरणारविंद ढाके न जाएं, तो वो दास्य भाव बना रहे और सख्य भाव का आनंद प्राप्त न हो, तो भगवत सेवा में उस भाव को भी लिया गया कि नहीं, ठाकुर जी सखा है, ठाकुर जी मित्र है, ठाकुर जी फ्रेंड है। तो ठाकुर जी के चरण को ढाक कर और जो प्रकार से हमारे यहाँ खेल खिलाया जाता है, तब हमारी सख्य भक्ति सिद्ध हो, ठाकुर जी हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, उस प्रकार के खेल का आनंद प्राप्त हो। छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं तो उसके पहले के नियम बना लेते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे तो ये नियम है घर में, फुटबॉल खेलेंगे तो उनके एक अपने नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार वे चलते हैं। तो जब प्रमेय प्रमाण के ऊपर भारी पड़ा, स्नेह भारी पड़ा, तो जब हमारे भगवत सेवा का आनंद लेना है, तो दास भक्ति होते हुए भी, दासत्व होते हुए भी, जहाँ सख्य भक्ति का आनंद जीव प्राप्त कर रहा है, तो वहां वह रस, भगवत रस जो हृदय के अंदर स्थापित तो होता है, वह रस जो भगवत स्वरूप है, वो रस का भी विलास आनंद होना चाहिए। वही हमारे यहाँ रास भी कहा गया है, अर्थात आनंद कहा गया है। आनंद अनुभूति कही गई है, स्वरूपानंदानुभूति की प्राप्ति कही गई। तो आनंद वो जीव किसके संग प्राप्त करे, तो निश्चित एक पुष्ट पुरुषोत्तम के साथ प्राप्त करेगा। तो वो आनंद कैसे प्राप्त हो, तो उसके यहाँ हमारे ब्रज के इस प्रकार के फाग के प्रकार को, अनुराग के प्रकार को, भगवत रागों के माध्यम से हमारा निवेदन जो किया गया, इस प्रकार को हमारे यहाँ लिया गया कि ठाकुर जी को विविध खेल खिलाए सख्य भक्ति से युक्त होकर। अब उस खेल के अंदर ऐसा भी नहीं कि डोल के दिन जैसा खेल भारी होता है वैसे दिन पहले दिन से हम खिलाने लग जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि ब्रज की लीला है, ब्रज का ठाकुर है, रस है वो स्थायी भाव है, श्रृंगार रसात्मक भाव है, संयोग विप्रयोगात्मक भाव है और विरुद्ध धर्माश्रय का भी भाव है। जैसे भाव में हमारा मन रमे उस प्रकार के भाव को जरूर लेना। तो वात्सल्य भाव, सख्य भाव और माधुर्य भाव से युक्त होकर भगवत सेवा करना। और फिर धीरे 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 जब जिस जीव का जिस भी भाव के अंदर मन रम जाए, ठाकुर जी उसको रोक ले, निरुद्ध कर ले, वो निरोध सिद्ध हो जावे, तब उस भाव के अंदर छके रहना। और फिर वापस हमारे दास्य भाव, दैन्य भाव, इस भाव के अंतर्गत आके हम दास है ठाकुर जी स्वामी, इस भाव का हमेशा स्मरण हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए, हृदय में रहना चाहिए। तब जाके उस मर्यादा का मंडन भी होता है, प्रमाण भी मर्यादित मंडन रहता है और उससे ऊपर प्रमेय का भी आनंद जीव प्राप्त करता है। तो जब हम स्वरूप भावना, लीला भावना के अनुसार देखते हैं, तो लगभग समस्त पुष्टि भक्ति मार्गी मंदिरों में खेल के इस प्रकार को, प्रमेय के प्रकार को, सखा भाव से ठाकुर जी खिलाने के प्रकार को सर्वप्रथम चंदन से खेल खिलाया जाता है। जब चंदन से खेल खिलाते हैं, तो सामान्य रूप में यदि पूजा मार्ग में हम देखें, तो वहां भी चंदन, कंकु और अबीर और गुलाल, पुष्प आदि का समर्पण किया जाता है।
लेकिन पूजा के प्रकार में किसी प्रकार की माधुर्य, सख्य, स्नेह, भावात्मक प्रकार या प्रमेय प्रकार नहीं। परंतु जब उस पूजा के प्रकार को सेवा के प्रकार में भगवत सेवा के तत्सुखे सुखित्वम के भाव से लिया गया, हमारा आनंद भी कब हो, जब हम भगवान के साथ उस आनंद को प्राप्त करें, तब उस प्रकार में लिया गया। तो चंदन से खिलाना इतना सी बात नहीं है, तो चंदन के रूप में पूजा करना तो वहां पूजा के प्रकार में भी कहा गया है। लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा के प्रकार में चंदन का विनियोग हम करवाते हैं, तो चंदन कौन सा स्वरूप है? साक्षात श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का, श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है। जो श्री स्वामिनी जी स्वरूप प्रकट हुए, स्वामिनी जी के हृदय में जो रस है, और पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के स्वरूप में जो रस है, दोनों के प्रति सौंदर्यम निज हृदयगतम, दोनों एक दूसरे में जो समाये हुए हैं, वो जो रस का प्राकट्य है, वो श्रीमद वल्लभाचार्य चरण है। इसलिए खेल खिलाने के पहले पूर्व में पादुका जी या हमारे ठाकुर जी को दंडवत करने पर, हमारे मंदिरों में पादुका जी जहाँ विराजमान है, उन आचार्य चरणों को दंडवत करके श्री महाप्रभु जी के, श्री गोसाई जी के, श्री गोविंद राय जी के, श्री राय जी महाप्रभु के जिन घरों में, मंदिरों में, जिन भी आचार्यों के पादुका जी विराजमान है, सर्वप्रथम वहां दंडवत होती है कि आपकी कहानी से, कृपा से ये आनंद हम सखा भाव का प्राप्त करने जा रहे हैं। तत्पश्चात एक दंडवत ठाकुर जी की होती है, हमारे मन, वाणी, काया, इंद्रिय, हमारे विचार, हमारे सब कुछ आपको समर्पित है। तत्पश्चात आज्ञा लेकर और हम ठाकुर जी का खेल प्रारंभ करते हैं। तो मात्र चंदन से पूजा कर दो तो वहां कोई प्रमाण के रूप में प्रमेय ऐसा विकसित होकर बाहर नहीं आता। लेकिन जब सेवा के रूप में हम उस चंदन से ठाकुर जी को खिलाते हैं, तो चंदन के अंदर महाप्रभु श्री राय चरण आज्ञा करते हैं कि साक्षात स्वामिनी जी की भावना करना। तो उस भावना से जब हम खेल खिलाते हैं, तो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद की अनुभूति ही साक्षात स्वरूपानंद अनुभव, उत्तर उत्तर उसकी अभिवृद्धि होती है। तो उसके प्रकार को बांधा गया, बंधारण किया गया कि किस प्रकार से 10 दिन बसंती खेल करवाना, किस प्रकार से राजस भक्तों के रूप में खेल करवाना, किस प्रकार से तामस भक्तों के रूप में खेल का प्रकार, और आखिर में निर्गुण भक्ति के प्रकार को भी बताया गया कि चारों प्रकार से यूथ जिस प्रकार ठाकुर जी को खिला रहे हैं, वो आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए। राग की बात करें तो बसंत सब रागों का राजा है, और प्रभु चरण श्री गोसाई जी के श्रृंगार रस मंडन जैसे दिव्य ग्रंथों के पदों को लेकर, अष्टपदी आदि को लेकर प्रारंभ किया जाता है। व्रज युवती शत संगे हरिरी, और उसके पहले आलापचारी गाई जाती है। आलापचारी के माध्यम से जो बसंत राग, रागों का भी राजा है, उसका भी समर्पण, उसकी भी दंडवत ठाकुर जी के अंदर। तो बसंत ऋतु का जो ये बीज हुआ है, तो बसंत ऋतु आई, और बसंत ऋतु आके अपने सकल जो परिकर है उसके सहित वो ठाकुर जी में उनकी दंडवत, और दंडवत करने के बाद हमारी मन से, वाणी से, काया से ठाकुर जी के खेल खिलवाने में उस प्रमेय प्रमाण परक प्रमेय प्रमाण प्रमेय परक प्रमाण का आनंद लेते हुए हम उस खेल का आनंद लेते हैं। अब इसमें बहुत एक सुंदर बात है, आनंदानुभूति अर्थात रस। यहाँ प्रभु चरण श्री गोसाई जी के इस अष्टपदी में कहीं पर भी कोई गुलाल का, अबीर का, या चोवा का, या चंदन का, या अन्य कोई प्रकार के रंग का वर्णन नहीं, और यहाँ आनंद का वर्णन। वो आनंद ही रस है, और रस का जो भोक्ता है वो रसिया है। रसिया कौन? पुष्टि पुरुषोत्तम हमारे प्रभु, वो रसिया है। और उनके जो रसिया हैं, उनके जो आनंद स्वरूपानंद को प्राप्त करने वाले जो जीव हैं, वे उस रस को प्राप्त करके सखा भाव से उन ठाकुर जी के उन सब प्रकार का आनंद लेते हैं। इसलिए हमको जब ये ब्रज के ये बसंत की लीला और रसिया हम गान करते हैं, तो हृदय की आनंदानुभूति होती है, वो अनिवर्चनीय। ठाकुर जी स्वयं अनिवर्चनीय, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो कहा गया है कि वाणी उसका क्या वर्णन कर सकेगी, जो उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। आप में से जो नित्य हवेली मंदिर दर्शन जाते हैं, और हमारे इंडिया में, भारत में तो ये बड़ा आनंद आता है देखने को। तो मैं कई बार कहता हूँ कि ठाकुर जी की श्रावण की लीला और बसंत की लीला में, भाग की लीला में जैसे 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 आनंद बढ़ता है, मंदिरों में रसिया गाने शुरू होते हैं,
धमार गानी शुरू होती है, स्वांग नाचने शुरू होते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं पता पड़ती है। या नाथद्वारा में हम नाथद्वारा की बात करें कि जैसे हमारे मंदिरों के माइक बजते हैं और गली में से, मार्केट में से जो वैष्णव खड़े हुए दौड़ते हुए आते हैं, उसके लिए एक बहुत सुंदर बात कही कि अहमिका न्याय से समस्त इंद्रिय जो दौड़ रही। जैसे माइक बजा, खबर पड़ी कि स्वांग नाचने वाले हैं, रसिया होने वाले हैं, राजभोग में खेल होने वाले हैं, व्यक्ति भागता है। पाँव सोचे मैं पहले पहुंच जाऊं, मन सोचे मैं पहले पहुंच जाऊं, आंख सोचे कब मैं ठाकुर जी के दर्शन करूं, वो हाथ तेजी से चलने लगते हैं। हर इंद्रिय मन सहित ठाकुर जी के अंदर लग जाती है। जिनको सेवा का आनंद आता है, घर में सेवा करते हैं, वो जब सवेरे जगते हैं तो आज कौन सा उत्सव है, आज ठाकुर जी की क्या श्रृंगार धराना है, क्या सामग्री हमको करनी है, कौन सा कीर्तन हमको गाना है। जिनकी जैसी रुचि, ठाकुर जी उनके मन को खींच ले। जब मन का आकर्षण कर लिया, खींच लिया, और मंदिरों में भी हम देखते हैं जब व्यक्ति दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है, कहीं दर्शन न छूट जाए, ठाकुर जी को खेल खिलाते हुए दर्शन न छूट जाए, कपोल मंडते हुए हम दर्शन न छूट जाए, रसिया गान न छूट जाए, स्वांग नाच रहे हैं वो न छूट जाए। ये जो आनंद अनुभूति होती है, ये पुष्टि भक्ति मार्ग की विशेषता है, कृपा मार्ग। ठाकुर जी आपके मन को खींच रहे हैं। तो अहमिका न्याय से जिस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय दौड़ती है, ठाकुर जी परक हो जाती है, भगवत परक हो जाती है, भगवत सन्मुख हो जाती है, वो रस की आनंदानुभूति उस प्रमेय का प्रतिपादन करती है जो प्रमाण से भी ऊपर होकर, स्नेह से युक्त होकर, भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भक्त आए, और भक्त भी इंतजार कर रहे हैं भगवान कब आए। जहाँ लालन भी ये इंतजार करें, ये कहे अरे गज्जन तू कहाँ गयो, गज्जन भी ये कहे कि अरे मेरे क्यों मैं ठाकुर जी को छोड़ के गए। इस प्रकार से हमारे यहाँ भक्त भगवान के जो संबंध को बताया गया। अब इसमें एक बहुत सुंदर बात आती है कि यहाँ भगवत खेल के अंदर विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप को भी लिया गया। जहाँ ठाकुर जी ब्रज की लीला के अंदर रस रूप होकर बालक हैं, तो ठाकुर जी किशोर भी हैं। और जब किशोर हैं तो कोई कहे कि नहीं तब ठाकुर जी बालक नहीं है, तो कहीं न्यूनता है, कहीं आधिक्य है, तो न्यूनता होने पर कैसे परब्रह्म है। तो ऐसा नहीं, विरुद्ध धर्माश्रय के भाव को और एक कालावच्छिन्न भाव को इसलिए लिया गया कि सदा सर्वत्र सब जगह वो विद्यमान होकर लीला कर रहे हैं, और इस प्रकार से भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। और आप भी भगवत सेवा करो तो सेवा में वो बालक हैं ये भी ध्यान रखो, और किशोर हैं ये भी भाव रखो, और उनको श्रम न पड़े, सुकोमल भाव से ठाकुर जी को खिलाओ ये भी ध्यान रखो। कई लोग चंदन से, अबीर से, गुलाल से बहुत कड़क हाथ से खिलाते हैं, इस प्रकार से नहीं। ठाकुर जी को सुंदरता रहे, मधुरता रहे, सुकोमलता रहे, श्रम न पड़े, उस भाव से खिलाओ। तो पलना के कीर्तनों के अंदर एक बहुत सुंदर बात कही गई, बहुत सुंदर कीर्तन है जो इस बात का प्रतिपादन करता है कि विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप में जब पलना झूल रहे हैं ठाकुर जी, तो भी वो किशोर भाव से युक्त हैं, और जब वो किशोर भाव से युक्त हैं तब भी वो बाल भाव से युक्त हैं। बहुत सुंदर कीर्तन है। जसोदा नहीं बरजे अपनो बाल, अपनो बाल रसिया गोपाल। जसोदा नहीं बरजे अपनो बाल। अरे कोई शिकायत कर रहा है, कोई गोपी शिकायत कर रही है कि आपके ठाकुर जी ने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। तो जसोदा जी कैसे कहते हैं कि उन सखियों को कहते हैं, गोपियों को कहते हैं कि अरे मेरा जो कृष्ण है वो तो इतना छोटा सा है, जो पलना झूल रहा है, जसोदा नहीं बरजी अपनो काल। अब वो सखी कह रही कि स्नान कर गई जमुना तीर, कर कंकण आभरण धरे चीर, और मेरी जल प्रवाह तन गई दीठ। अरे मैं स्नान करने गई यमुना जी के, तो वहां किनारे पे खड़े होकर जो अनेक प्रकार के माधुर्य भाव लीला के कृपा कटाक्ष थे, जो हमें छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसी शिकायत करने गई। दसोदा जी कहते हैं कि अरे तू ऐसा कैसे कहती है, मोवा रोरी ग्वालन तेरो ज्ञान, ऐसा कैसा तेरा ज्ञान है जो मेरा जो बालक है यह अन्न न खाए, मुख पीवे न खीर। ऐसा छोटा सा बालक है कि जो पलना में झूल रहा है, क्योंकि वात्सल्य भाव श्री यशोदा जी को है और माधुर्य भाव जो गोपिका को है। ये शिकायत का जो वाद विवाद है, ये वाद विवाद भी परम आनंद को देने वाला है। ये वाद विवाद भी, जैसे मैंने प्रवचन में प्रारंभ किया, किसी एक पक्ष को पकड़ के नहीं, ये वाद विवाद आनंदानुभूति है।
कि वो जो ब्रज गोपिकाएं माधुर्य भाव से युक्त हैं, वो पुनः पुनः कोई न कोई बहाने से प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करने के लिए नंदालय में यशोदा जी के पास जाती। अब कोई शिकायत करने के हिसाब से ही गई, हम शिकायत करें तो उस हिसाब से हम कम से कम वो हमारे मनोमस्तिष्क मस्तिष्क के अंदर वो तत्व जो परम तत्व है कृष्ण रहे। जब भगवान होके पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में जो विलास कर रहा है तब आनंदानुभूति हो रही। और पाछे कानम मेरी मलत पीठ, इस प्रकार से ठाकुर जी ये कृपा कर रहे हैं। अब यशोदा जी कह रहे हैं कि ये केतिक बार गयो जमुना की जमुना तीर, यह पलना झूले मेरो वारो कान। अब वो गोपिका कह रही कि अरे पलना कहाँ झूल रहे हैं, ये तो वृंदावन में देखे तरुण कान। तो वृंदावन में वेणुनाद के माध्यम से अपने अधर सुधा को जिन्होंने कर्ण में प्रविष्ट होकर हृदय में प्रविष्ट होकर जो सकल संसार के जो चलायमान है उनको तो स्थिर कर दिया, जो स्थिर है वो चलित हो गए, चलायमान हो गए। ऐसी ऐसा जो जादूगर है, ऐसी जो कृपा करने वाला है, जो वेणुनाद के माध्यम से सबको विचलित कर देने वाला है। भयो ब्रह्मनाद सुन उठत एलाद जहां तहां, तो ऐसा एहलाद आनंद हुआ जहां तहां। तो वहां जो समाधि लगी थी वो समाधि भी जो मुनियों की समाधि जागी, ऐसी बंसी बाजी। तो वहां विचलित कर देने वाला है। ऐसे तरुण कान जो युवा कन्हैया है वो मैंने वृंदावन में देखे। भावनात्मक प्रकार में, स्वरूप भावना में, लीला भावना में, भाव भावना में, लीला में इस प्रकार से कहा जाता है कि गोकुल के अंदर ठाकुर जी की बाल लीला की विशेषता है और वृंदावन के अंदर ठाकुर जी रासादिक लीला, वेणुवादन आदि लीला, चीर हरण आदि लीला, ये सब ठाकुर जी की किशोर भाव लीला है। जब बसंत के क्रम शुरू होते हैं उसके पहले खंडिता नायिका विरह आदि के कीर्तन में ठाकुर जी के उस तरुणाई के दर्शन करने के कीर्तन भी प्राप्त होते हैं। लड़िकाई में यौवन की छवि, इस प्रकार से भक्तों ने वहां वो यौवन की छवि की जो भावना की, तो माधुर्य भाव से युक्त होकर के जो युगल स्वरूप के दर्शन करते हैं उस प्रकार की भावना करें, और जो वात्सल्य भाव से युक्त होकर सेवा करते हैं उस प्रकार की भावना करें। और बसंत के अंदर सख्य भाव से युक्त होकर वात्सल्य भाव युक्त और सख्य भाव युक्त, माधुर्य भाव युक्त, दोनों ही विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप के इन तत्व के रूप में वो आनंद पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में हमारे हृदय में रहे, उस प्रकार से भी पन्ना में वर्णन किया गया। घर आए कैसे भये अयान, अभी तो हमने वृंदावन में देखे ये तरुण कान, और अब ये घर आके कैसे ऐसे भोले भाले बन के अपने पन्ना के अंदर कोड़े हुए। तब उठी चली री ग्वालिनी, जी उपजी लाज, सूरदास ये प्रभु के काज। तो हमारे यहाँ इन भावों से युक्त होकर, तीनों भाव से युक्त होकर, जिस प्रकार सूरदास जी ने ये भाव बताए कि जब वो सब बात हुई तो उठ चली री ग्वालिनी, ये लाज आ रही है। तो ये सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से वात्सल्य भाव से युक्त होकर और प्रौढ़ भाव से युक्त होकर, ये बात हमारे यहाँ प्रेंक पर्यंक शयनम में भी प्रभु चरण के वाक्य से, इन पदों से स्पष्ट होती है कि यद्यपि वो प्रेंक पर्यंक शयनम है, ओढ़ रहे हैं, तो भी कृपा कटाक्ष के माध्यम से ब्रजांगनाओं के सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। और जब ये भाव हृदय के अंदर स्थापित होता है, रस स्थापित होता है, तो वही रसिया के रूप में हमारे यहाँ कहा गया कि ऐसो रस बरस्यो ब्रजमाए कि जैसो तीन लोक में नाय। ब्रह्मादिक ललचाए। तो जब वो आनंद अनुभूति ठाकुर जी के खेल के अंदर होती है, तो ठाकुर जी की स्वरूप भावना कौन से स्वरूप है, चित्र जी सेवा आदि विराजमान निकुंज नायक के स्वरूप के रूप में, यदि नवनीत प्रिया जी आदि के वात्सल्य भाव से युक्त होकर सेवा कर रहे हैं तो भी सख्य भाव से हम खेल खिला रहे हैं और माधुर्य भाव की भी भावना कर ही रहे हैं। और कोई थाड़े स्वरूप यदि हमारे यहाँ विराज रहे हैं, प्रभु श्री विठल नाथ जी हैं, श्री मदन मोहन जी हैं, श्री द्वारकाधीश प्रभु हैं, श्री मथुराधीश आदि प्रभु हैं, अन्य थाड़े स्वरूप विराजमान हैं, तो उस प्रकार की लीला भावना को करते हुए भक्त के हृदय में दासत्व सदा विद्यमान होना ही चाहिए, दैन्य सदा विद्यमान होना ही चाहिए। तो जब भक्ति के इस प्रकार को
एक श्लोक के माध्यम से हम यहाँ समझे आनंद के प्रकार को कि मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपितास्ते में युक्त तमामता। श्रीमद भगवद गीता के इस प्रमाण को भी लेके चले तो सबसे पहले तो भगवत सेवा में स्वरूप में भाव भावना में श्रद्धा होनी चाहिए। ये अप्रामाणिक है, अवास्तविक है, काल्पनिक है, मनोकल्पित है, मिथ है, झूठ है, इस प्रकार की जो अन्य कुतर्क वितर्क सहित जो भावना गढ़ली हो उसको तुरंत खंडित कर देनी चाहिए और भगवत सेवा भगवत स्वरूप लीला भावना में संपूर्ण विश्वास रखकर हमें इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में जुड़ना चाहिए। और कैसे जुड़ना चाहिए भगवत सेवा के इन प्रकारों में कि निष्काम मन से, सकाम भावना से युक्त होकर तो जो कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके ऊपर पुष्टि भक्ति कभी प्राप्त हो सकती नहीं है। और सकाम भावना से युक्त होकर जिस प्रकार इंद्र आदि ने भी उर्वशी आदि को मांगा और तपस्या करने पर भी भगवत स्वरूप सेवा आनंद को नहीं प्राप्त कर सके, इस प्रकार की जो बात हमारे यहाँ शास्त्रों में कही गई कि यदि भगवत सेवा कर रहे हैं साधनात्मिका रूप में तो फल भी भगवत सेवा ही है, स्वरूप आनंदानुभूति ही फल है। सेवैव साधन, सेवा ही साधन है और सेवैक फल, सेवा ही फल है। अन्य कोई साधन और फल इनमें अन्य अन्य नहीं है। सेवा करना ही हमारी साधनात्मिका भक्ति है और सेवा ही हमें प्राप्त हो, यही हमारा पुष्टि मार्ग के फल है। और सर्वात्म भाव से भगवत आश्रय लेते हुए, तो जब हम सखा रूप में भी ठाकुर जी को खिला रहे हैं तो वो आनंदानुभूति भगवत आश्रय जो है, तो वहां उस भावनात्मक प्रकार से खिलाने के बाद वो जो रस है हृदय में सदा विद्यमान रहे। तब जब पूरा खेल हो चुका, आरती आदि का क्रम कर लिया, तत्पश्चात ठाकुर जी को दंडवत करके कि हमारे भगवान मंदिरों में पीठों में जिस प्रकार पादुका जी विराजमान हैं, तो वहां से महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, अन्य आचार्य बालकों की जो पादुका जी चरण पादुका विराजमान है, वहां पलंगड़ी के वहां दंडवत करके कि ये सदा रस में विद्यमान रहे, ये दीनता दासत्व विद्यमान रहे, इस प्रकार से पूरे भगवत सेवा के क्रम को गुंफित किया गया। एक प्रकार का प्रोटोकॉल भी है, एक प्रकार की हमारे यहाँ भगवत सेवा का प्रकार है। इस प्रकार से इन तीनों ही भावों में वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सत्य भाव का आनंद वो जीव ठाकुर जी के संग प्राप्त करता है। और कैसे प्राप्त करता है तो कहा कि प्रेमिक लक्षणा भक्ति, जहां स्नेह परक प्रमेय ही मुख्य हो, पर प्रमाण भी अवस्था भेद में छूट न जाए, क्योंकि आप अवस्था कच्ची हो, प्रमाण छूट जाए तो भी वो रस उस पात्र की अयोग्यता होने से वो फैल जाएगा। पात्र छोटा है और आपने रस खूब डाल दिया तो वो उभरा के बाहर आ जाएगा, तो वो रस बेकार हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझें कि आपके पास कोई दोना है और ठाकुर जी की बासुंदी आपको कोई दे रहा है, बासुंदी का मलड़ा बड़ा है, बासुंदी को मलड़े को उंडेल दिया और दोना पात्र छोटा है, तो वो जो बासुंदी बाहर गिरी, जमीन पे गिर गई, फिर किसी कार्य की नहीं। अब यदि पात्र फूटा है, अयोग्य है, पात्र अपात्र है, कुपात्र है, और उसको वो दान मिल गया, उसको वो रस मिल गया, उसको वो आनंद मिल गया, या जैसे प्रसादी बासुंदी दे दी और पात्र फूटा हुआ है, तो फिर वो रस निकल जाएगा। तो पात्र की योग्यता, अपात्रता, कुपात्रता, सुपात्रता ये बहुत महत्व रखती है। तो पहले पात्रता है कि नहीं, इस बात को पात्र मजबूत होना चाहिए, तो जो रस हुआ है, आनंद हुआ है, वो हृदय के अंदर टिकेगा। तो यहाँ दासत्व का बंधारण करके पात्रता का संपादन आचार्य चरण हम में करें। महताम कृपया यावद भगवान दयिष्यति, जब वो ऐसे महापुरुषों की कृपा होती है तब वो आनंद हृदय के अंदर होता है। महताम कृपया होने पर और भगवदियों की कृपा होने पर, तो भगवदीय आचार्य और ठाकुर जी का स्वरूप भी एक ही है। इस प्रकार से भी हमारे सिद्धांत को समझना चाहिए, तब जाके वो रस, वो आनंद, वो सखा भक्ति, सख्य भक्ति हमारे हृदय में स्थापित होगी। नहीं तो सखा भक्ति के अंदर या माधुर्य भक्ति के अंदर भी जब भगवत सेवा या लीला के अंदर करते करते व्यक्ति को अभिमान हो जाए,
और अभिमान होने पर वो अपने उस स्वरूप को न समझ के ठाकुर जी की अवज्ञा करने लग जाए, आचार्यों की अवज्ञा करने लग जाए और भगवदियों की अवज्ञा करने लग जाए और घमंड आ जाए, अभिमान आ जाए कि हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हम बहुत अच्छा साज साहित्य सिद्ध करते हैं, हम बहुत अच्छे श्रृंगार धराते हैं, हम बहुत सुंदर सामग्री करते हैं, हम बहुत विद्वान हैं, ऐसा अभिमान आ जाए तो भी ठाकुर जी को वो मद, वो ज्ञान का अभिमान, वो रूप का अभिमान, धन का अभिमान और कोई प्रकार का मद ठाकुर जी को पसंद नहीं, ठाकुर जी को प्रिय नहीं, अप्रिय है। इससे दैन्यता, दासत्व, श्रद्धा, विश्वास, भगवत आचार्य वाणु में लीला के अंदर विश्वास होना परम आवश्यक है। एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया कि अति परिचयाद अवज्ञा संतत गम नाद नादरो भवति मलये बिल्ल पुरंदी चिंतन तरुकाष्ठ मिंधनम कुरुते। तो मलयाचल पर्वत के ऊपर जो भेलनियां रहती है, वो चंदन की लकड़ियों को गर्म करके अपने बच्चों को नहवा देती है, माने अपने दैनिक कार्यों में ले लेती है। तो ऐसा अमूल्य जो चंदन है, जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, वो अति परिचयाद अवज्ञा, उनको बहुत सहजता में, सरलता में प्राप्त है, तो उनको उसका मूल्य प्राप्त नहीं। ऐसे ही जब भगवत कृपा हम पे होती है जीवों पर और हम हमारे उस दासत्व भक्ति के धरातल पे जो हमने 3 हमारे भक्ति खड़ी की है, माधुर्य, सख्य, वात्सल्य, उस दासत्व भक्ति के हम बात को भूल जावें यदि प्रथम अवस्था के अंदर, तो वैसी ही स्थिति हमारी होगी जैसे कि हमारे वार्ता के अंदर कहा गया कि ठाकुर जी सानुभाव जताते, पर वो उन्होंने कहा विष्णु के, अरे आप इतने बड़े बड़े आपने राक्षसों को मारे, युद्ध करवा दी और एक बिल्ली से आप डर गए। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि भाई जिस लीला से हम उनके संग खेल कर रहे थे, जो लीला का मोड था, वो मोड ही चेंज हो गया। जैसे आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर देते हैं, एयरप्लेन मोड पे कर देते हैं, वाइब्रेटिंग मोड पे कर देते हैं, तो जिस मोड पे आपने आपके इंस्ट्रूमेंट को किया, उस मोड पे वो वर्क वर्क करेगा, कार्य करेगा। तो आपने अपने हृदय में जो लीला की भावना का मोड सिलेक्ट किया है, उस सिलेक्ट मोड के ऊपर आपको भगवत सेवा का आनंद लेना है। तो जब आपने इस प्रकार से ठाकुर जी को कहा, किसी ने कहा वार्ताओं के अंदर कि आपने बड़े-बड़े दैत्यों को, राक्षसों को मारा, आपने बड़े-बड़े युद्ध लड़े और हे प्रभु आप बिल्ली से डर गए, तो ठाकुर जी जो प्रकार से सानुभाव जताते थे, उनका ठीक है, अब तुम उस भाव से बज रहे हो, तो मेरी तो प्रतिज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उस प्रकार से आपको भजूंगा। तो वो सानुभाव मिलना बंद हो गया। तो प्रियजनों, वसंत खेल की भावना में भी महाप्रभु श्री राय चरण ने जो उत्तम प्रकार से माधुर्य सख्य भाव को बताया है, उस सख्य माधुर्य भाव से युक्त होकर ही सदा सर्वदा हमको उस भाव का आनंद लेना चाहिए। तो स्वामिनी जी का भाव चंदन में, चंद्रावली जी का भाव अबीर में, ललिता आदि जो हैं अनुराग के प्रतीक हैं, सन्य सखी जनों के जो राधा सहचरी जी आदि हैं, उनके भाव, अनुराग के भाव, लाल भाव से गुलाल में, और श्री यमुना जी के भाव से हम चोवा चंदन चोवा को खिलाते हैं, तब चोवा चंदन, चोवा, अबीर, गुलाल आदि के क्रम से हम चारों यूथाधिपति जो स्वामिनी जी हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी कहानी से खिलाते हैं। और अन्य रंग भी जिनसे हम ठाकुर जी को खेल खिलाते हैं, जिन घरों में, जिन पीठों में गुरु आज्ञा से आपके घरों में भी आप खिलाते हो, तो वहां भी अनेक रंगों के माध्यम से उन गोपिकाओं की स्वामिनी जी की ही भावना ठाकुर जी करनी चाहिए कि वो खिला रही और हम दर्शन कर रहे हैं, उनकी कृपा से हम ये लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। तब जाके भगवत कृपा से जो रस ब्रज युवती संग के अंदर कहा गया, इसमें कहीं चंदन का, चोवा का, गुलाल का, अबीर का वर्णन नहीं है, इसमें रस का वर्णन है, वो आनंद का वर्णन है। वो आनंदानुभूति जिस प्रकार हमारी स्वामिनी जीओ ने ठाकुर जी के संग ली, वो हमारे हृदय में आनंद स्थापित हो, इस प्रकार की भावना को लिया गया। तो शनि शनि भगवत सेवा के अंदर बसंती खेल, पहले माला पे, वागा पे, टिप्पी के खेल, पिछवई के अंदर हल्के खेल लिए गए। तत्पश्चात वो क्रम बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। कल होली डांडा रोपण का उत्सव किया गया, तो होली की धमार आदि शुरू होती है। ठाकुर जी के खेल में थोड़ा भारीपन आता है। श्रीनाथ जी के पाटोत्सव से सब प्रकार भारी प्रकार शुरू हो जाते हैं और आखिर में होलिकाष्टक में भारी खेल से ठाकुर जी उसका आनंद लेते हैं। इसका बड़ा विशद भारी विवेचन है। तो इस प्रकार से प्रमाण से युक्त होकर प्रमेय से जो हमारे यहाँ
बसंत होरी खेल की भावना श्रीमद् भागवत में वर्णित की गई, जिसका विस्तार सूरदास जी ने, कुंभदास जी ने, अष्ट सखाओं ने, प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने, महाप्रभु श्री राय चरण ने, श्री कल्याण राय चरण ने अपने पदों में विस्तार से किया। उन भावना से युक्त होकर सदा सर्वदा भक्ति से हमें महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के सिद्धांत के अनुसार सर्वदा सर्वभावेन, और जो श्री गोसाई जी ने कहा कि सर्वदा सर्वात्म भावेन भजनियो व्रजाधिपा, सदा सर्वात्म भाव से, सर्वभाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, सख्य भाव से युक्त होकर, हृदय में दास भाव से युक्त होकर, दिन्यता से युक्त होकर, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण आस्था से भगवत सेवा का आनंद प्राप्त करना चाहिए। तब ये आनंद हमें प्राप्त होता है प्रमाण से ऊपर प्रमेय। जब हम भगवत कृपा हो जावे, और सामान्य में प्रमेय जो प्रमाण अंतर्गत है तद अनुसार हमें इस आनंद की अनुभूति लेनी चाहिए। तो प्रियजनों, इस प्रकार से हमारे यहाँ ये सुंदर मधुर चर्चा प्रमाण परक प्रमेय पुष्टि मार्ग में, या प्रमेय परक प्रमाण पुष्टि मार्ग में इस बात की चर्चा के इस विषय का हमने स्पर्श का आनंद आपको आज प्रदान किया। हमने भी इसका आनंद लिया। तो खूब खूब इस प्रकार से मंदिरों में, आपके घरों में विराजमान ठाकुर जी को स्नेह से युक्त होकर, भाग के इस खेल के माध्यम से सख्य भक्ति, माधुर्य भक्ति, वात्सल्य भाव से युक्त होकर, दिन्य दास भाव से युक्त होकर आप खिलाने का आनंद लेवें, और पुष्टि मार्ग आप सभी भगवदीय विष्णुओं के हृदय में सुस्थापित हो। आचार्य चरण की कृपा आप सभी भगवदीय विष्णुओं के ऊपर हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। જે બહુ સુંદર રીતે આપણે સમજાયું। और आप सभी विष्णुओं को, स्मिताबेन खासकर आपको बहुत